बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शुड के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे पहचान क्या होती है। तो आइडेंटिटी, जब किसी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आए तो मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं सामान्य वाक्य। पहला रूल है सभी कर्ताओं के साथ मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ सभी कर्ताओं का तात्पर्य है सिंगुलर नंबर कर्ता और प्लूरल नंबर कर्ता, मतलब एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, दोनों के साथ हम मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल पर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सीता को खेलना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ जो खेलने का कार्य कर रहा है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। तो खेलने का कार्य सीता करे, तो सीता लिखेंगे सबसे पहले सीता। उसके बाद मॉडल वर्ब शुड और उसके बाद वर्ब खेलना का होता है प्ले। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा सीता शुड प्ले। दूसरा एग्जाम्पल है दिनेश को पूजा करना चाहिए। तो इसमें पूजा करने का कार्य दिनेश कर रहा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दिनेश, दिनेश शुड, पूजा करने का होता है एडोर। उसके आगे देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल, ममता को किताब बेचना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे ममता शुड सेल द बुक। उसके बाद है चौथा एग्जाम्पल, अध्यापक को एक पत्र लिखना चाहिए। तो लिखेंगे द टीचर शुड राइट ए लेटर। और उसके बाद होगा मोनालिसा को स्टेज पर नाचना चाहिए। तो ये हो जाएगा मोनालिसा शुड डांस ऑन द स्टेज। उसके बाद है बच्चों को हंसना चाहिए। तो द चिल्ड्रन शुड लाफ। अब उसके आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहला एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है राधा को टहलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे राधा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? टहलना का होता है वॉक। तो हो जाएगा राधा शुड नॉट वॉक। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, रमेश को फसल नहीं काटना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट रमेश, उसके बाद शुड नॉट, उसके बाद काटना का कट, और उसके बाद क्या काट रहा है? फसल, तो द क्रॉप। ये हो जाएगा रमेश शुड नॉट कट द क्रॉप। उसके बाद है मोनिका को सड़क पर बस नहीं चलाना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट मोनिका, उसके बाद शुड नॉट, और उसके बाद लिखेंगे चलाना का होता है ड्राइव। द क्या चला रही है? बस, तो द बस। और उसके बाद कहाँ चला रही है? रोड पर, तो ऑन द रोड। ये इसका सेंटेंस हो जाएगा मोनिका शुड नॉट ड्राइव द बस ऑन द रोड। अब देखेंगे आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब आते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें पहला एग्जांपल लिखा हुआ है क्या राधा को नहीं टहलना चाहिए। तो देख रहे हैं सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा है। जब हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो जो हमारा हेल्पिंग मॉडल वर्ब है उसको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा शुड, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है राधा, तो राधा लिखेंगे। निगेटिव है इसलिए नॉट, उसके बाद टहलना का वॉक। तो ये हो जाएगा हमारा शुड राधा नॉट वॉक। और उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का अवश्य प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस है जैसे क्या रमेश को फसल नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे वाक्य इसमें भी क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए लिखेंगे शुड रमेश नॉट कट द क्रॉप। उसके बाद है क्या मोनिका को सड़क पर बस चलाना चाहिए।
तो इसमें सबसे लिखे पहले देख रहे हैं वाक्य, इसमें भी क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे शुड, उसके बाद मोनिका, उसके बाद चलाना का ड्राइव द बस, और उसके बाद ऑन द रोड। तो ये हो जाएगा शुड मोनिका ड्राइव द बस ऑन द रोड। हाँ, उसके आगे देखेंगे हम कि अब जब क्या कहेंगे कि जैसे सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होगा उसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ये वाले में देख रहे हैं कि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, नहीं का प्रयोग नहीं है। वाक्य में यदि नहीं शब्द नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। देखेंगे जब क्या कहते हैं कि किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तब क्या होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें, आपको घर पर क्या करना चाहिए। तो इसमें देखेंगे आपको घर पर क्या करना चाहिए, तो वाक्य क्या है, बीच में वाक्य क्या आ रहा है, इसलिए हमारा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। इसलिए इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या, किससे पहले, शुड से पहले। तो लिखेंगे क्या की मीनिंग होती है, व्हाट शुड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद करना का डू, और ऑन द क्या करना चाहिए, घर पर क्या करना चाहिए, तो इसलिए ऑन द हाउस। तो इसका एग्जाम हो जाएगा कि व्हाट शुड यू डू ऑन द हाउस। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, हमें कक्षा में कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। तो इसमें फिर देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कौन सा की मीनिंग होती है विच। उसके बाद देखेंगे हमें कक्षा में कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द जो हमारा आया है कौन सा, तो उससे संबंधित का नाउन का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा विषय का सब्जेक्ट। तो विच सब्जेक्ट शुड वी रीड इन द क्लास। तो ये हमारा पूर्णतः बनेगा विच सब्जेक्ट शुड वी रीड इन द क्लास। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, मुझको किससे प्यार करना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा हु शुड आई लव। उसके बाद है कि रवीना को किससे बात करना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे तो किससे लिखा हुआ है तो उसकी मीनिंग होती है हु। उसके बाद लिखेंगे मॉडल वर्ब शुड, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट रवीना और बात करना का टॉक। तो हो जाएगा हु शुड रवीना टॉक।